स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल रिप्लाईज और फॉर्मल रिप्लाईज को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आज इसके बारे में अच्छी तरीके से हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या है? सपोज यू आर मिस्टर मुकेश कुमार लिविंग एट 134 लक्ष्मी नगर की आप सपोज करें कि आपका नाम क्या है? मिस्टर मुकेश कुमार है और आप कहाँ रह रहे हैं? लक्ष्मी नगर 134 लक्ष्मी नगर किसके अंदर? न्यू दिल्ली के अंदर। आगे देखिए, यू हैव इनवाइटेड बाय मिसेस एंड मिस्टर राहुल यादव, और तुम्हें एक निमंत्रण पत्र मिला है किसके द्वारा? राहुल यादव के द्वारा। एट देयर रेजिडेंस, और वो फंक्शन कहाँ होगा? उनके रेजिडेंस के ऊपर होगा। फंक्शन क्या है? ऑन देयर सन्स मैरिज पार्टी। जो निमंत्रण मिला है वो किसके लिए? उनके बेटे की शादी की पार्टी के लिए। अब आगे देखिए कब होगा? 15 जून 2020। और यहाँ पर हमने लिख रखा है प्रिपेयर अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, और लास्ट में लिख रखा है, स्पष्ट कर रखा है कि आपने एक रिप्लाई लिखनी है, वो भी कैसी? फॉर्मल। और क्या करते हुए? उस निमंत्रण को एक्सेप्ट करते हुए मतलब आप उस जगह पर जाओगे, उनके रेजिडेंस पे जाओगे और उस प्रोग्राम को आप क्या करने वाले हो? अटेंड करने वाले हो। तो इसी क्वेश्चन के आधार पर हम अपनी फॉर्मल रिप्लाई को क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। और देखें, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ज्यादा डिफिकल्ट इस क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी इजी है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं उन्हीं को हमने किस में यूज करना है? अपनी रिप्लाई में यूज करना है। तो बिना देरी करते हम इसको अब क्या करते हैं? फॉर्मल रिप्लाई को तैयार करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब फॉर्मल रिप्लाई हम लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, तो पहले देखते हैं कि वो एक्सेप्टिंग के लिए या फिर डिक्लाइनिंग के लिए। तो साफ साफ लिख रखा है किसके लिए? एक्सेप्टिंग के लिए। तो हम अपने पेज के राइट साइड में और अपने लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? लिखने वाले का एड्रेस, और उससे पहले क्या लिखेंगे? एक्सेप्टिंग या फिर डिक्लाइनिंग। तो एक्सेप्ट के लिए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? यहाँ लिख दिया हमने क्या? एक्सेप्टेंस। क्योंकि एक्सेप्टिंग करने के लिए तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? एक्सेप्टेंस। और मैंने एक या दो लाइन यहाँ पर लीव कर दी। और मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको कॉपी के अंदर लाइन को लीव करना है, लेकिन इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। तो एक्सेप्टेंस किया। अब यहाँ पर अपना कंटेंट बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। अब कंटेंट बॉडी स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ? एड्रेस आएगा किसका? लिखने वाले का। तो लिखने वाला कौन है? मुकेश कुमार। इसका एड्रेस क्या है? 134 लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या? 134 लक्ष्मी नगर, और यहां हमने लिखा क्या? न्यू दिल्ली। ये एड्रेस हमने लिख दिया। यहां तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब आगे देखते हैं कि हमें थैंक्स करना है, मतलब जिसको इनविटेशन मिला है वो रिप्लाई प्रिपेयर करेगा और उसको क्या करना है? थैंक्स करना है। किसको? जिन लोगों ने उसको क्या भेजा है? निमंत्रण पत्र भेजा है। तो अब यहाँ पर रिप्लाई लिखने वाला कौन है? मिस्टर मुकेश कुमार। तो इसी को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ भी एक लाइन आप लीव कर सकते हो। अब यहां पर हमने लिखा मिस्टर मुकेश कुमार, और थैंक्स किसको करेगा? थैंक्स टू मिसेस, क्वेश्चन में देखें आप, मिसेस एंड मिस्टर, क्या नाम है? राहुल यादव। और किसके लिए? किस इवेंट के लिए या किस इनविटेशन के लिए? फॉर देयर काइंड इनविटेशन। भाई उसने आप थैंक्स किया है, लेकिन किस लिए किया है? निमंत्रण के लिए। निमंत्रण किस इवेंट के ऊपर है वो बातें हमने यहां पर लिखनी पड़ेगी। इनविटेशन ऑन, और इनविटेशन किसके ऊपर है? उनके बेटे की शादी की पार्टी के ऊपर। तो ऑन देयर सन्स मैरिज पार्टी। अब बात आती कि कहां होगी, कब होगी। तो यहां हमने जैसे लिख दिया एट देयर
रेजिडेंस, कॉमा लगाते हुए सभी बातों को हमने इन सभी इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर यूज करना है। एट देयर रेजिडेंस, और कब होगी, ऑन 15 जून 2020। अब टाइमिंग इसमें नहीं दे रखा तो टाइमिंग हम अपनी तरफ से भाई वैल्यू दे दिया और यहाँ पर डेट दे दी किस तारीख को रहेगा। टाइमिंग क्या रहेगा वो नहीं दे रखा तो हम अपनी तरफ से वो टाइमिंग यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइम लिखा एट 9 PM एंड ऑनवर्ड्स, कि 9 PM से स्टार्ट होगी और आगे तक चलेगी क्या, उनके बेटे की मैरिज पार्टी। तो इस सभी इंफॉर्मेशन देखो अब हमें अपनी तरफ से क्या लिखना पड़ा, कुछ भी मेरे ख्याल से लिखना नहीं पड़ा। क्वेश्चन के अंदर जो सारी चीजें थी उन सबको हमने अपने रिप्लाई में यूज कर लिया। थैंक्स किया है किसको, मिसेज एंड मिस्टर राहुल यादव को लिख रखा है, किसने किया है, मुकेश कुमार ने, वो भी लिख रखा है, समझ में आया। और बाकी सभी जो डिटेल थी वो भी क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, हमने सिर्फ इसको सेटअप करके अच्छी तरीके से लिख। अब बात आती है कि भाई इंफॉर्मेशन तो हमने लिख ली लेकिन अब इसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। तो दिया हुआ एक्सेप्टिंग द इनविटेशन और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस। तो अब एक लाइन हमने और लिखनी पड़ेगी जिसमें हम बताएं कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इट मींस कि मैं उस पार्टी को, उस फंक्शन को अटेंड करूंगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम जैसे कि एक लाइन यहाँ पर हम लिख कर सकते हैं, अलग से लाइन लिखना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ही हैज। और मैंने बताया था देखो यहाँ पर पूरा का पूरा जो आपका रिप्लाई है उसमें कहीं फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन यूज नहीं किया गया है। और मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर जब फॉर्मल रिप्लाईज के बारे में बताया था तभी आपको क्लियर कर दिया था कि सिर्फ हमने फॉर्मल रिप्लाई के अंदर थर्ड पर्सन का यूज करना है, समझ में आया। तो इसमें सिर्फ थर्ड पर्सन का यूज हुआ है। तो यहाँ पे लिखा ही हैज मच प्लेजर, कि उसे खुशी है क्या करते हुए, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, कि उसे खुशी है क्या करते हुए, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने में। अब देखिए लास्ट लाइन हमने क्या लिखी, ही हैज मच प्लेजर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, कि ये निमंत्रण प्राप्त करते हुए उसे काफी खुशी महसूस हो रही है। और उसने साफ साफ लिखा है यहाँ पे एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इट मींस कि वो उस प्रोग्राम को अटेंड करने वाला है। और देखिए जब आपका रिप्लाई बिल्कुल बनकर तैयार हो जाए, फॉर्मल रिप्लाई आपने लिख ली है, तो उसके बाद उस रिप्लाई को आपको किस में डालना है, लाइनिंग में डालना है। तो यहाँ से आप एक्सेप्टेंस को छोड़कर यहाँ से आप प्योर कंटेंट बॉडी को ले सकते हो और उसको लाइनिंग में डाल सकते हो। लाइनिंग काफी सीधी आपको बनानी है, अट्रैक्टिव आपको बनानी है, आप स्केल का भी यूज कर सकते हो, समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने अपने रिप्लाई को किस में कर दिया, बॉक्स में डाल दिया है। तो ये हमारे क्या हो गई, फॉर्मल रिप्लाई। मेरे को लग रहा है कि आपको फॉर्मल रिप्लाई और किसके लिए, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन अच्छी तरीके से समझ में आया है। आगे अगले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं कि फॉर्मल रिप्लाई तो है लेकिन उसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिक्लाइनिंग को, कि इनविटेशन को हमने क्या करना है, डिक्लाइन करना है। हम अनेबल हैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने में, तो किस प्रकार से रिप्लाई लिखी जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वही फॉर्मल रिप्लाईज के ऊपर, लेकिन किसके लिए है, डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही, इसके इंफॉर्मेशन को जानने के बाद ही हम अपनी रिप्लाई को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन को ही हमने क्या करना है, अपने रिप्लाई में इंक्लूड करना है। तो क्वेश्चन देखिए, सपोज यू आर मिस्टर रोहित शर्मा, कि आप कौन है, मिस्टर रोहित शर्मा है, लिविंग एट 160 मानसरोवर जयपुर, और आप कहाँ रहते हैं, 160 मानसरोवर जयपुर में रहते हैं। आगे क्या लिखा है, यू हैव इनवाइटेड बाय, और आप इनवाइटेड हुए हो किसके द्वारा, मिसिज एंड मिस्टर गोविंद शर्मा के द्वारा। तो मिसिज एंड मिस्टर गोविंद शर्मा ने आपको क्या दिया, एक इनविटेशन दिया है, और किस इवेंट के ऊपर, ऑन देयर डॉटर्स
बर्थडे पार्टी, उन्हें क्या होगा, होटल स्टार, और किसके अंदर, बीकानेर के अंदर, और डेट क्या रहेगी 20 जून 2020, और टाइमिंग नहीं दे रखा तो टाइमिंग हम पिछला जो क्वेश्चन हमने लिखा था उसी के आधार पर या अपने हिसाब से हम टाइमिंग कुछ भी रख सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर है उसको तो इंक्लूड करना है, जो नहीं है लेक है उसको हमने पूरा करना होगा। तो देखिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक रिप्लाई लिखेंगे और बिल्कुल स्पष्ट क्लियर शब्दों में लिखा है क्या, प्रिपेयर अ फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। आपको लास्ट तक पढ़ना है कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइनिंग करना है, फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है, क्लियर, जल्दबाजी नहीं करनी। तो हमें डिक्लाइनिंग करते हुए, मना करते हुए क्या, कि मैं आपका निमंत्रण तो प्राप्त कर चुका हूं लेकिन मैं आपके यहाँ पर इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए नहीं आ सकता, और कोई सॉलिड सा रीजन हमें वहां पर दिखाना होगा। तो देखिए इसको हम प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, अब हम डिक्लाइनिंग, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, रिफ्यूज करना है, मना करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, डिक्लाइनिंग, और वही एक या दो लाइन मैंने यहाँ पर लीव कर दी। अब मेन जो कंटेंट बॉडी वो स्टार्ट होता है और मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इस रिप्लाई को लिख रहा है उसके एड्रेस को हमें लिखना पड़ेगा। तो एड्रेस क्या है लिखने वाले का, 160 मानसरोवर जयपुर। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 160 और क्या है, मानसरोवर जयपुर, क्लियर। अब आगे लिखते हैं कि भाई थैंक्स तो करना है, जो फॉर्मल रिप्लाई लिख रहा है, लेकिन किसको, मिसिज एंड मिस्टर गोविंद शर्मा को। तो लिख देते हैं थैंक्स कौन कर रहा है, मिस्टर रोहित शर्मा। तो यहां लिखा हमने मिस्टर रोहित शर्मा थैंक्स टू, किसको, मिसिज एंड मिस्टर कौन है, गोविंद शर्मा। फंक्शन क्या है, इसके लिए थैंक्स करना है। तो देखिए फॉर देयर काइंड इनविटेशन, और यहां फंक्शन का इवेंट का जिक्र करना है, ऑन देयर डॉटर्स बर्थडे पार्टी। अभी अपना जो रिप्लाई है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब तक हमने क्या लिखा है कि मिस्टर रोहित शर्मा जिसको वो इनविटेशन मिला वो रिप्लाई लिख रहा है और वो थैंक्स कर रहा है किसको, मिसिज एंड मिस्टर गोविंद शर्मा को। किस लिए, उनके काइंड इनविटेशन के लिए। इनविटेशन किसके लिए भेजा गया, उनकी बेटी के बर्थडे पार्टी के ऊपर। अब आगे हमने क्या लिखना है, वैल्यू क्या रहेगा और वो बर्थडे पार्टी कब रहेगी, डेट क्या रहेगा और टाइमिंग क्या रहेगी। तो देखें बर्थडे पार्टी एट होटल स्टार। अब ये जो पार्टी रहेगी वो किस डेट को रहेगी, तो वो भी लिखना है ऑन 20 जून 2020। अब टाइमिंग क्या रहेगी, एट 9 PM एंड ऑनवर्ड्स। तो यहां तक हमने सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है ना। अब जिक्र करना है कि इसको हमने एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइनिंग करना है। तो यहां से पता चल जाएगा आपने क्या करना है, डिक्लाइनिंग करना है। तो डिक्लाइनिंग करना है तो आपको एक सॉलिड सा रीजन भी देना होगा। भैया मना कर रहे हो कि मेरे को आपका निमंत्रण तो मिला और मैं निमंत्रण प्राप्त करके काफी खुश भी हूँ, लेकिन मैं इस पार्टी को अटेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, वो एक रीजन देना पड़े, क्लियर। तो देखिए लिखते हैं हम आगे, he has much pleasure
receiving invitation but unable to attend the party as he is to attend his cousin brother's मैरिज पार्टी। तो ये यहाँ पर रीजन इसने दे दिया। तो देखिए यहाँ तक तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया पूरी इंफॉर्मेशन को यूज करके। अब हमने लिखना है कि इसको एक्सेप्ट करने है, डेक्लाइन लिखना है। तो डेक्लाइन हमने करना है क्योंकि क्वेश्चन डेक्लाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी, क्या, ही हैज मच प्लेजर रिसीविंग द इन्विटेशन, कि जो ये इन्विटेशन उसने प्राप्त किया है इसको रिसीव करके वो काफी खुश है। लेकिन देखिए अब वो यहाँ पर अपना रीजन दे रहा है, बट अनेबल टू अटेंड द पार्टी, लेकिन इस बर्थडे पार्टी को वो अटेंड नहीं कर सकता, अयोग्य है इस पार्टी को अटेंड करने के लिए। एज ही इज टू अटेंड, क्योंकि उसको अटेंड करने क्या, हिज कजन ब्रदर्स मैरिज पार्टी, क्योंकि उसको उसी समय अपने ब्रदर की पार्टी को भी क्या करना है, अटेंड करना है। समझ में आया? तो एक सॉलिड सा रीजन यहाँ पर इसने लिख दिया और इसको क्या कर दिया है, डेक्लाइनिंग कर दिया है, मतलब अब वो उस पार्टी में नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फॉर्मल रिप्लाई और किसके लिए, डेक्लाइनिंग के लिए बिल्कुल तैयार कर लिए। और जब ये तैयार हो जाए तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि वो नहीं जा रहा है, अटेंड नहीं करा है, लेकिन बेस्ट विशेस वो दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बेस्ट विशेस भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया? कि वो अटेंड नहीं कर पा रहे लेकिन उसकी अच्छी विशेस है कि वो प्रोग्राम क्या रहे, सक्सेस रहे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बेस्ट विशेस। और इसके बाद हम अपने कंटेंट बॉडी को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, किससे, लाइनिंग से, जो कि पहले वाले इन्विटेशन में भी मैंने आपको बताया। जो लाइन्स काफी अट्रैक्टिव स्ट्रेट होनी चाहिए, आप इसके लिए स्केल का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो आज हमने दो क्वेश्चंस के किसके ऊपर, फॉर्मल रिप्लाईज के ऊपर, एक था एक्सेप्टिंग और दूसरा था डेक्लाइनिंग। तो दोनों बातों में हमने यही बताया कि जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की उसी को हमने क्या करना है, अपने आंसर में यूज करना है। फिर हमने देखना है एक्सेप्टिंग है या डेक्लाइनिंग। बाकी सारी की सारी चीजें एक जैसी हैं। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो लास्ट में आपको एक्सेप्टिंग उसको दिखाना है, डेक्लाइनिंग करते तो एक सॉलिड सा रीजन आपने वहां पर देना होगा। और जब कंप्लीट हो जाए तो उसको क्या करना है, लाइनिंग में कवर करना है। मुझे लगता है कि आज का जो वीडियो हमने फॉर्मल रिप्लाईज के ऊपर ये बनाया है आपको पसंद आएगा। और अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।